बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम ये परसेप्शन और ख़बरें चलवाई जा रही थी बहुत सारे मीडिया हाउसेस की जानिब से कि जनाब इमरान खान को ईद के बाद जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं ईद के बाद उन पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। और अहमद मीर, अंसार अब्बासी, बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं वो ये बात करना शुरू हो गए थे, इमरान खान साहब जैसे डर जाएंगे, वो भीगी बिल्ली हैं, वो मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब ने ये लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो साहब इस वक्त खुलकर मैदान में आ चुके हैं। वो मैदान जंग से भाग नहीं रहा बल्कि मैदान जंग में डट कर खड़ा हुआ है। और इसी खौफ से इस्टेब्लिशमेंट ये खबरें चलवा रही थी कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर भाग जाए। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनसे एक खुफिया मुलाकात सामने आई है। और ये मुलाकात किसके कहने पर हुई, मुलाकात क्यों हुई, ये खबर और दावा कहाँ से सामने आ रहा है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है क्योंकि ये मुलाकात वाकई तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मेन खिलाड़ी हैं, उनके साथ ये मुलाकात होना क्या माजरा है। और दूसरी खबर पर आज हमने बात कर रही है कि गिरफ्तारी और नाअहली फैसला आ चुका है। आर्मी चीफ शदीद गुस्से में जा चुके हैं और अब ये लड़ाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुकी है। न सिर्फ जनाब GHQ की जानिब से बल्कि अदालतों ने भी आज इमरान खान के खिलाफ जो फैसला सुनाया है वो इंतहाई घटिया है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कप्तान की पीठ पर चुरा चला दिया है, वो भी इस वक्त किसी इमरान खान साहब के लिए बड़े सरप्राइज से कम नहीं है कि जो समझा जा रहा था कि उमर अता बंदयाल इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ इमरान खान के लिए कर रहे हैं। अब उसी उमर अता बंदयाल ने किस तरह से आज इमरान खान की पीठ पर छुरा खोंपा है, उस हवाले से भी अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो चौधरी मोनस इलाही के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और मोनस इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे। तो उस वक्त के अंदर दो मुलाकातें जो है वो उनकी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हो गई और एक अहम शख्सियत जो है उस मुलाकात के अंदर मौजूद थी। इस्टेब्लिशमेंट ये दबाव डाल रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा जा रहा है कि या तो आप इमरान खान को मना लें कि वो पीछे हट जाएं और आप पार्टी का कंट्रोल संभाल लें, या फिर आप जो है वो PTI को छोड़ दें। अब उनको ये दो ऑप्शन जो है उनको दिए गए। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस से लड़ाई झगड़ा और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। और जज इजाज़ अहमद बटर ने जमानत पर समात की। परवेज़ इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है और दौरान समात तफ्तीशी अफसर ने कहा कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी नहीं डाली, मुकदमे का रिकॉर्ड कैसे पेश करते हैं। तो जनाब ये इनके लिए बुरी खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके शिकंजा मज़ीद तंग हो रहा है, उनको ये दबाव डाला जा रहा है कि आप PTI को जनाब छोड़ दें। अब दुबई के अंदर मुलाकातें हुई आसिफ जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद ये खबरें चलाना शुरू कर दी नून लीग ने भी और जियो न्यूज़ ने, सब ने जनाब इनके जो मीडिया हाउसेज हैं, इनके माउथ पीसेस हैं, उन्होंने कहा कि जनाब एक इलेक्शन का इत्तेहाद हो चुका है और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे, PDM का प्लेटफॉर्म होगा, सब इकट्ठे होंगे और एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी। मिसाकी मैशत भी हो चुका है, जंग ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी शाया कर थी। लेकिन जनाब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद की खबरों की तरदीद कर दी है। जंग अखबार जो है वो अपनी खबर की जनाब आज तरदीद करता है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हिकायत नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट की खबरें दुरुस्त नहीं हैं और नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से अभी तक किसी जमात से मुशावरत नहीं की है। ज़राए का यह कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें इंतखाबी इत्तेहाद करेंगी या नहीं, ये फैसला तो अभी नहीं हुआ। तमाम नून लीग समेत तमाम सूबों में इंतखाबी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि नून लीग जो है वो जनाब अपना उम्मीदवार हर जगह पर उतारेगी। उनका किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन इससे पहले जब ये कहा जा रहा था, यही जंग जो है वो रिपोर्ट कर रहा था कि ये सारा मामला हो चुका है। तो अब आप इनकी सहाफ़त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक हाइप देने के लिए, किस तरह से एक सियासी जमात के लिए आलाकार इसका इस्तेमाल हो रहा है और अवाम को जनाब इस हवाले से जनाब जो है वो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते जो हैं वो तेज़ कर दिए हैं। जहांगीर तरीन आज भी इस्लामाबाद में
सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे और साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। जहांगीर तरीन कुछ दिनों में लाहौर जाएंगे और लाहौर आते ही जहांगीर तरीन सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने पार्टी मेंबर सादी मुहिम को भी जो है बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला कर लिया है। मेंबर सादी के लिए बड़े कैंप लगाने का फैसला किया गया है। मरकजी क़यादत मेंबर सादी मुहिम की खुद निगरानी करेगी। तो जनाब ये चीज़ें हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, जिसमें सारी गंद पार्टियां, जिसमें सारे जनाब PTI के जो गंदा टोला था, जिसमें PTI के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जो इमरान इस्माइल, ये 1997 से इमरान खान का हिस्सा, इनके लिए गाते रहे। उनकी जनाब बानी रहनुमा और उसके बाद जो PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे उमर कियानी, वो जनाब इमरान खान के बाद बरसों से इमरान खान सबके साथ रहे, लेकिन आज उन सब ने इमरान खान की पीठ पर छुरा खोंपा। फयाजुल हसन चांद तो वैसी घटिया गलीज शख्स है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। वो इंतहाई घटिया, उस शख्स की औकात नहीं है कि वो MPA बने, लेकिन जनाब पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये सारी चीज़ें जो है वो तो चलती रहती हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी हुकूमत है वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ भी हैं। उनके वज़ीर जो है हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उनके एक बड़े करीबी वज़ीर ने मुझे ये बात की कि जनाब इनको रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जनाब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद के तहत वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान साहब जो हैं उनको ये हटा ही नहीं सकते। सिर्फ एक हल है कि उनको नाअहल कर दिया जाए। तो उनको नाअहल करने के लिए अदालत के अंदर केस भी कर रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को तहलील से बचाने के लिए अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ को इन दोनों एक और मुश्किल का सामना है। तो जनाब ये मुमकिन प्लान बनाया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आला जो है वो एक असम्बली जो है उसको तहलील कर देंगे। तो फौरी तौर पर जनाब अपोजिशन के 9 अरकान ने ये तहरीक जो है वो जमा करवा दी है। तो लेट्स सी जो है ये मामला किस जानिब जाएगा। लेकिन जारी डिग्री केस के ऊपर जो है वो अगर ये सारा मामला ना हुआ तो वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उनको नाअहल कर दिया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हो गई हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब और फिर नाअहली, ये फैसला आया है अदालत की जानिब से। और ये क्या मामला है, क्या होने जा रहा है। जनाब खबरें चलवाई तो ये जा रही थी कि ईद के बाद इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान को ईद तक का वक्त दिया गया है, 30 जून है, उसके बाद मामला ख़राब हो जाएंगे, सियासत ख़त्म हो जाएगी और बड़े बड़े गवाहान इमरान खान के खिलाफ सामने आएंगे और जो ये बताएंगे कि 9 मई जो है वो हमारे सामने इमरान खान ने प्लान किया। ये सारा मामला जो है वो TV पर चलता रहा। सुहेल वड़ाई, चामद पीर, अंसार अब्बासी, ये सारे के सारे जो हैं बड़े मोतबर सहाफ़ी, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो ये दावे करते रहे, लेकिन उनके दावे जो हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। परवेज़ खट्टक को इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही थी, उनके गुब्बारे से जो है वो भी हवा निकल चुकी है। तो जनाब कोयटा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ थे, DGI थे। उसके बाद सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि अब तो फ़ौज ने इमरान खान को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जनाब मैं आपको ये एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान की आज अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी का इम्कान है। आज तो नहीं खैर, क्योंकि 13 जुलाई तक इस सारे मामले को इमरान खान की ज़मानत जो है वो उसको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जियो TV जो है आज उन्होंने रिपोर्ट भी दी है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ने अल-कादिर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस में आज तलब कर रखा है। अब इमरान खान की 13 जुलाई तक जो है वो तो ज़मानत हो चुकी है, लेकिन मैं आपको जनाब ये जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि 13 जुलाई तक, यानी कि ये 2 और हफ्ते इमरान खान को दिए गए हैं। ये इमरान खान साहब के सख्त से सख्त उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं और कमो पेश 11 सवालात थे और इमरान खान को दस्तावेज़ात जो हैं वो भी साथ लेने का कहा गया था कि जिनमें अल-कादिर ट्रस्ट ज़मीन की खरीदारी की तफसीलात और प्रॉपर्टी टाइकून से तोहफ़ों की तफसीलात के बारे में जो है वो सवालात शामिल हैं। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको अब गिरफ्तार किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि इस सारे मामले को अब बिल्कुल हतमी मराहिल में पहुंचा दिया गया है। नैब के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल काम कर रहा है, जो कि मेजर जनरल की ज़ेर निगरानी में काम कर रहा है। तो अब इस केस का फैसला जो है वो जल्द अज जल्द सुनाया जाएगा। न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि नाअहली भी इमरान खान साहब की हो सकती है। बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इस केस के अंदर फंसाने की एक साजिश जो है वो की जा रही है। अब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान की पीठ पर एक छुरा खोंपा है और एक अब्दुल रज़ाक शर्क जो वकील थे, एडवोकेट, उनके कत्ल का केस और मुकदमा जो है इमरान खान पर कर दिया गया। बहुत बेतहाशा बार आपके साथ में बातें जो है वो कर चुका हूं, लेकिन मैंने आपको रात खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील हैं
अब आपने असल खबर समझनी है कि 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं, और ये 2 रुकनी बेंच जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता, और इमरान खान साहब की जमानत जो है वो आज इस केस के अंदर जो है मंजूर भी नहीं की गई है। तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब ओपन साधने की साजिश हो रही है, और बड़ी बदतरीन साजिश की जा रही है। और ट्रैप कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस, जिन बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैं आपको डे फर्स्ट से ये बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान साहब को ट्रैप कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो है वो ताकतवरों के साथ मिलकर ये परसेप्शन बना रहे हैं कि हम आपको बचा रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है आपके खिलाफ है। ये सारी चीज़ें करके इमरान खान साहब को ट्रैप करके इस केस के अंदर अब गंदे तरीके से चीफ जस्टिस जो है वो फंसाएंगे, और ये चीफ जस्टिस जो है वो ताकतवरों के सामने लेटा हुआ है, ये मार्क माय वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जनाब एक और खबर, फिर इमरान शफकत साहब हैं, वो सहाफ़ी हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दावा किया कि इमरान खान और फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात। अब असल कहानी क्या है आपको बताता हूँ। लेकिन जनाब जनरल फयाज खानी साहब जो हैं उनका नाम जो है वो जर्नलों की लिस्ट से निकाल दिया गया है, वो जर्नल नहीं रहे, यानी कि कोर्ट मार्शल हो चुका है, उनको फौज से भी निकाल दिया गया है। तो ये इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि ज़ाती अना की खातिर ख़तरनाक फैसले लिए जा रहे हैं, कि यानी कि जो इमरान खान का नाम भी लेगा उसको नौकरी से फारिग कर देंगे। इस कदर पाकिस्तान की दारों के अंदर जो है वो गुस्से की आग भड़की हुई है। ज़ाती नाक को तस्कीन देनी है, अपना कलेजा ठंडा करना है। पाकिस्तान जाता जाए भाड़ के अंदर, पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, अपनी ज़ाती नाक को इन्होंने जो है वो इनकी परवाह है। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी आप लोग जो है वो करके रखते हैं। लेकिन उस हद के अंदर उन्होंने कहा कि वेटरन्स जो हैं, यानी कि साबिक फौजी अफसरान जो है कुछ दिन पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से जो है वो मिले, और मैंने ये खबर आपको दी थी कि जो साबिक फौजी अफसरान हैं, साबिक जनरल हैं, उनकी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और दीगर सर्विस चीफ से मुलाकात हुई है, और साबिक जर्नलों ने ये बात समझाने की कोशिश की कि आप जाकर जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाएं कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो है वो सही ट्रैक के ऊपर जाएं। तो यानी कि मशवरे दिए गए और बताया गया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। और ज़ाहिर है वो बड़े सीनियर जर्नल थे, और आसिम मुनीर साहब जो है वो उस वक्त बड़े छोटे रैंक पर होंगे जब वो पाकिस्तान की फ़ौज को बतौर आर्मी चीफ या बतौर DGI या बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर जो है वो सर्व कर चुके हैं। तो ये आपके लिए समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि वो जो वेटरन्स हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनको इक़्तिदार में लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये इमरान शफकत साहब जो है वो चूंकि उनको बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है, तो मैंने आपको पहले बता दी थी खबर कि ये सिर्फ ये बातें हुई हैं कि उन्होंने कहा कि आप बर वक्त इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो आप जो है वो सारे मसले से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इमरान शफकत क्या बात कर रहा है कि इमरान खान जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात करने की भीख मांग रहा है। और भाई इमरान खान तो मैदान जंग के अंदर बैठा हुआ है, उसको तो ऑफर दी जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। क्यों ऑफर दी जा रही है अगर आप इमरान खान साहब जो इनसे भीख मांग रहे हैं? ये आप झूठ और ये जो मंजन आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की कौम, इमरान शफकत साहब आपका मंजन जो है वो नहीं खरीदेगी। और फिर सबके अंदर उन्होंने कहा कि फौज ने इनकार कर दिया है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी सियासी जमात को नहीं जानते। और 9 मई में साबिक फौजी जनरल जो है जो मुलविस थे जो है उनको भी जनाब हमारा भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो फौजी जनरल इसके अंदर शामिल थे हमने उनको भी निकाल दिया, यानी कि इस कदर जो है वो आग भड़काई गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।